नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक पुस्तक से जो है महत्वपूर्ण फैक्ट को लिया गया है। साथियों, इनको मैं डेली बेस पे चलाऊंगा और इनमें कुल 18 प्रश्न 18 प्रैक्टिस सेट हैं, उनको भी डेली बेस पे चलाऊंगा ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, चलते हैं आज के मुख्य बिंदु की ओर। आज का मेरा मुख्य बिंदु जो है वो ओलंपिक से संबंधित और पैरा ओलंपिक से संबंधित है। तो साथियों, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज साथियों ओलंपिक को आगाज़ करते हैं। तो ओलंपिक जो हुआ था 2020 के टोक्यो ओलंपिक, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में खेला गया था। और साथियों, इनका क्रम जो अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के 32वें क्रम का था। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो जापान में हुआ, ये 2020 का 2021 में हुआ और ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। और जिनमें ये क्रम के अनुसार ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। और साथियों, इनका शुभंकर की ओर देखें तो इनका शुभंकर था मिराई तोबा। उसके बाद साथियों, कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य में जो है इस प्रकार से चेंजिंग किया गया। तो इनको देखते हैं। साथियों, यहाँ पर क्या किया गया आदर्श वाक्य में, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर को बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर यानी टुगेदर शब्द को एक जोड़ा गया। यानी ये अतिरिक्त जो है टुगेदर शब्द को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया। और इनका लैटिन संस्करण होता है साथियों सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, यानी ये इनका लैटिन संस्करण है। उसके बाद साथियों, मुख्य विषय जो था ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशन। और साथियों, बता दें कि इनमें कुल 206 देशों ने हिस्सा लिया, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित, यानी कुल मिला के 206 देशों ने भाग लिया। उसके बाद साथियों, खेल की अगर जो देखा जाए तो इसमें कुल 33 खेल था और इसमें कुल 339 प्रतिस्पर्धाएँ था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धाएँ का मतलब होता है कि जैसे आप शूटिंग का एक खेल हुआ तो शूटिंग में होता है 10 मीटर का, 25 मीटर का, 50 मीटर का। तो इस प्रकार से स्पर्धाएं विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे दौड़ का ले लेते हैं तो दौड़ में जो है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस प्रकार से होते हैं। यानी कि 33 खेल में 339 प्रतिस्पर्धाएँ हैं इस बार था। और साथियों, इसमें 4 नए खेल को जगह दिया गया, जो कि 4 नए खेल इस प्रकार से हैं: कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। यानी कि आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया, तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 खेल था। इसे याद करना बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद ओलंपिक खेल में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रहे, यानी कि 48.8% रहा। तो यानी कि मान लेते हैं कि पुरुषों के लगभग बराबर रहा, ऐसा पहली बार हुआ था। और इनके मुख्य बिंदु को देखें तो टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी 1964 और 2021 में जो है टोक्यो शहर किया था। और ये एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार किया। उसके बाद देखते हैं साथियों इसके मुख्य बिंदु को, तो ये थी न्यूजीलैंड की लॉरेल हर्बर्ड। ये जो है न्यूजीलैंड की थी और ये पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं जिन्होंने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 केजी वर्ग में जो है 87 केजी वर्ग में भाग लिया। यानी कि ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? लॉरेल हर्बर्ड, ये न्यूजीलैंड की है। उसके बाद साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला जो है स्वर्ण पदक चीन के महिला शूटर ने, यानी पहला जो है निशानेबाज चीन के ही नाम हुआ था। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में जीती थी चीन की महिला खिलाड़ी। उसके बाद साथियों आगे देखें इनके बिंदु को,
तो एक थी जापान की मोमिजी निशिया, और मोमिजी निशिया साथियों जापान की थी, और ये जो है ओलंपिक में स्केट बोर्ड यानी कि ये पहली बार शामिल किया गया था और इसी में जो है स्वर्ण पदक भी जीता। यह तो इनका मुख्य विशेषता था। और इससे इसका और विशेषता यह था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत अगर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक देखा जाए तो सबसे युवा खिलाड़ी 13 वर्ष 330 दिन, यानी ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है मोमिजी निशिया, जापान की है, और 13 वर्ष 330 दिन। अगले मुख्य बिंदु को देखें साथियों, बरमूडा एवं फिलीपींस, ये ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता था, इससे पहले नहीं जीत पाया। इसके बाद फिर अगले मुख्य बिंदु को देखते हैं, तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, यानी 1 2 का 4, तो हो गया कुल पदक 7 पदक जीते, जो कि भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। और भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान ग्रहण किया। ये था भारत के मुख्य बिंदु। उसके बाद साथियों अगले मुख्य बिंदु को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो है खिलाड़ियों का, एथलीट का जो है दल भेजा गया था, जो इस प्रकार से है। कुल मिलाकर भारत ने 127 दल भेजा था और अब तक का सबसे बड़ा एथलीट दल था ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा भेजा गया। तो इसमें साथियों 71 पुरुष और 56 महिलाएं थी। अब देखा जाए तो साथियों भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों के लिए जो है 69 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, 18 खेल के 69 प्रतिस्पर्धा में। और इसके उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का 21वां करण था। आपको पता है कि वो अल्फ़ाबेट पर इनका नामकरण होता है, उसके अनुसार स्थान दिया जाता है। उसके बाद साथियों इसके मुख्य बिंदु को देखें तो उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, और ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। उसके बाद उसके बाद जो है मेरी कॉम जी थी, मणिपुर की मुक्केबाज, ये खिलाड़ी भी थी, यानी कि ध्वजवाहक जो है समापन समारोह में मनप्रीत सिंह। ये साथियों समापन समारोह नहीं होगा, ये उद्घाटन समारोह, यानी कि उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम थी। उसके बाद समापन समारोह को देखा जाए, यानी कि अंत करने वाले यानी समाप्त करने वाले, तो समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक बजरंग पूनिया, जो कि कुश्ती से संबंधित है, जिन्होंने कांस्य पदक भी जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। उसके बाद साथियों भारत के लिए पहला पदक जो है रजत पदक जीता था भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और ये जीतने वाली थी मीराबाई चानू, भारोत्तोलन वर्ग में जीता था। उसके बाद साथियों इनके मुख्य बिंदु को देखें, इनमें कौन सा खिलाड़ी का क्या रिकॉर्ड रहा। तो ये परिणीति नायक जो है दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई, क्योंकि पहली क्वालिफाई करने वाली थी दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में, और ये बन गई दूसरी खिलाड़ी परिणीति नायक। और अगर देखा जाए तो नेत्रा कुमनन जो है ये नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई, यानी पहली नाविका बन गई नेत्रा कुमनन, जिन्होंने नौकायन खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया और ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने अदिति अशोक। उसके बाद देखते हैं भवानी देवी, ये तलवारबाजी में जो है क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई। उसके बाद दीपक काबरा, ये दीपक काबरा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बन गए। जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा। फिर अगले बिंदु को देखते हैं तो पवन सिंह जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए पवन सिंह। उसके बाद साथियों टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार से रहा, यानी कौन पदक जीता और किस वर्ग के लिए, तो ज़रा इनको देखते हैं। तो साथियों
आपको सबसे पहला रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के नाम बताते हैं कि 87.58 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए, यानी कि व्यक्तिगत खेल प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर के एयर राइफल शूटिंग में पदक जीता था व्यक्तिगत में। और ये व्यक्तिगत में दूसरे खिलाड़ी बन गए नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 मीटर के जेवलिन थ्रो किया था और ये अब तक का विश्व रिकॉर्ड भी है। अगले बिंदु को देखते हैं और ये है रवि कुमार दहिया। साथियों, रवि कुमार दहिया 2 बार के गत चैंपियन रूस के जावुर उगुएव से 57 केजी फाइनल हारने के बाद जो है टोक्यो में रजत प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता था। उसके बाद मीराबाई चानू, भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 केजी भार वर्ग में जो है भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। और मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 केजी का जो है भार वर्ग में उठाया था, और जिसमें 87 केजी प्लस 115 केजी। और ये जो है 87 केजी डायरेक्ट उठाना पड़ता है और 115 केजी में आप थोड़ा सा सहारा लेकर उठा सकते हैं, यानी कि ये 2 प्रकार के कैटेगरी होते हैं। कुल दोनों टाइप के कैटेगरी को जोड़कर जो है ऐड किया जाता है। अगले मुख्य बिंदु को देखते हैं तो पीवी सिंधु जो है टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था। यानी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले सुशील कुमार थे। अगला है लवलीना बोरगोहेन ने महिला के वेल्टर वेट यानी कि 64 से 69 केजी मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। और बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद जो है खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई। यानी इससे पहले मुक्केबाज कौन थे? विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम। और इसके बाद लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं जिन्होंने कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने नाम किया। और साथियों, भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुषों में हॉकी में जो है कांस्य पदक जीता था। ये विश्व रिकॉर्ड है। यानी भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता था। और इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए जो है भारत को 41 साल का सूखा इंतजार को समाप्त किया, क्योंकि भारत ने पिछली बार जो है 1980 में ओलंपिक में जो है पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अभी तक कोई पदक नहीं आया था हॉकी में। और ये पुरुष हॉकी में 41 साल के बाद जो है ये पहली बार कांस्य पदक हासिल हुआ। और इसमें बता दें कि पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच जो है ग्राहम रीड थे। ये पूछ सकता है कि भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन थे, तो ग्राहम रीड। अगले बिंदु को देखते हैं तो अगला बिंदु है बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया जो है टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 65 केजी कुश्ती में जो है कजाकिस्तान के डौलेट नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया 65 केजी भार वर्ग में जो है कांस्य पदक अपने नाम किया। और ये जो है समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भी रहे। अगले बिंदु को देख लेते हैं। अगला है महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद कांस्य पदक से भी चूक गई। और बता दें कि महिला टीम के हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल और महिला हॉकी टीम के कोच कौन थे? स्वर्ण मॉरिन। महिला हॉकी टीम के कोच थे स्वर्ण मॉरिन और ग्राहम रीड थे पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच। आपको बता दें कि
पदक तालिका में जो है अमेरिका सबसे पहले स्थान पर था, जिन्होंने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीता। यानी स्वर्ण सबसे ज़्यादा, स्वर्ण के आधार पर ही जो है उसे रैंकिंग दिया जाता है, तो वो अमेरिका था। ऐसे कुल पदक में भी अमेरिका ही पहले स्थान पर है। उसके बाद साथियों दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, तो दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसने 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य के साथ 88वें स्थान पर रहा। यानी दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिन्होंने 38 स्वर्ण पदक की जीता। उसके बाद साथियों तीसरे स्थान पर जापान 58 पदक जीता, जिसमें 27 स्वर्ण, और चौथे स्थान पर ब्रिटेन 22 स्वर्ण और 21 रजत, 22 कांस्य के साथ जो है 65 पदक अपने नाम किया। और सबसे अच्छी उपलब्धि रहेगी कि आपको भारत का याद करना है, और भारत का जो है क्रम टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वां स्थान रहा। और साथियों 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य सहित कुल भारत ने 7 पदक अपने नाम किया था, 7 पदक अपने नाम किया। उसके बाद साथियों देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है खेल का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी और उससे संबंधित राज्य का जो है तलक दिया गया है, और कौन सा पदक जीता गया है ये भी है। तो साथियों आपको बता दें कि ये नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, और ये भाला फेंक प्रतियोगिता में ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और मीराबाई चानू भारोत्तोलन में जो है रजत पदक अपने नाम किया, और ये मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है। और रवि कुमार दहिया रजत पदक अपने नाम किया कुश्ती के क्षेत्र में, और यह हरियाणा का रहने वाला है। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन ये कांस्य पदक अपने नाम किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और ये मुक्केबाजी हैं और असम की रहने वाली हैं। उसके बाद देखें तो पीवी सिंधु जिन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया, और ये बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बजरंग पुनिया कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता, और ये हरियाणा की रहने वाली हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। उसके बाद है कांस्य पदक जीतने वाले पुरुष हॉकी टीम, तो ये हॉकी खेल में ही जीता था। तो ये था इनका मुख्य बिंदु। उसके बाद साथियों टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में जो है इनकी मुख्य बिंदु को देखते हैं। ये जो है 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल था। आपको पता है कि ओलंपिक किस क्रम का था, तो 32वां, लेकिन ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था टोक्यो 2020। लेकिन यह जो है पैरा ओलंपिक की बात करें तो साथियों यह 16वें क्रम का था, और यह जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य चला था, टोक्यो में ही हुआ था, और कुल 13 दिन चला था। और इसका शुभांकर क्या था, मॉस्कोट सोमाइटी। आपको पता है कि ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसका मेराइतोबा शुभंकर था, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी था। और टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी मोटो दोनों का सेम ही है। और साथियों उद्घाटन समारोह की थीम जो थी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। उसके बाद देखते हैं मुख्य बिंदु को, तो कुल 162 देश शरणार्थी ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक सहित, यानी शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति सहित कुल 162 देशों ने हिस्सा लिया। कुल खेल की संख्या थी 22। उसके बाद इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल जो है बैडमिंटन और ताइक्वांडो जोड़ा गया, यानी बैडमिंटन और ताइक्वांडो जोड़ा गया, जबकि ओलंपिक में जोड़ा गया था 4 गो नया खेल। उसके बाद साथियों टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेल का मंचन करने वाला शहर बन गया। ये तो बात सेम ही है, यानी कि टोक्यो जो है ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का जो है मंचन करने वाला, दूसरी बार मंचन करने वाला ये पहला एशिया का शहर बन गया। उसके बाद देखते हैं मुख्य बिंदु को, टोक्यो पैरालंपिक में
5 देशों ने पहली बार भाग लिया और ये 5 देश भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे, ग्रेनाडीनेस, ये 5 देश था। उसके बाद कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। कितने देश? 21 देश या तो क्वालिफाई नहीं कर पाया या तो कोविड-19 के कारण भाग नहीं लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेल का पहला स्वर्ण पदक जीता था। यानी ये साइकिल के रेस में जो है पीज ग्रेको, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता और ये ऑस्ट्रेलियाई थी। अगले मुख्य बिंदु को देख लेते हैं साथियों। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जो है क्या स्थिति रहता है, तो थीम सॉन्ग था कर दे तू कमाल, जो कि दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित किया गया। यानी टोक्यो पैरालंपिक में जो है कर दे तू कमाल सॉन्ग किसके द्वारा रचित किया गया, तो क्रिकेटर था ये दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय 54 गो थे, 54 जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया और इसमें 40 पुरुष और 14 महिलाएं थी। भारत का पैरालंपिक खेल में यह सबसे बड़ा दल था। ओलंपिक और पैरालंपिक में दोनों में भारत के लिए सबसे बड़ा दल था। उसके बाद साथियों उद्घाटन समारोह में जो है टेक चंद यानी जेवलिन थ्रो वाले व्यक्ति जो हैं खिलाड़ी टेक चंद, इन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। और मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 के संक्रमित होने के, यानी ये जो थी मरियप्पन थंगावेलु, पहले इन्हीं को चुना गया था, लेकिन ये कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में आ जाने के कारण वो जो है उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया, इसलिए टेकचंद को दिया गया था ये कार्यभार। उसके बाद समापन समारोह में देखा जाए तो ये थी अवनी लेखरा। साथियों ये निशानेबाज हैं अवनी लेखरा, जो राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था टोक्यो पैरालंपिक में। और उसके बाद हरविंदर सिंह विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तिरंदाज बन गए। हरविंदर सिंह, विवेक टिकारा। और उसके बाद देखते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष के थे और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ये पलक कोहली जो है टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा कैनोइंग यानी नौकायन में भाग लिया। पैरा कैनोइंग यानी कि नौकायन में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई महिला खिलाड़ी प्राची यादव। और उसके बाद देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है ये भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीता और ये रजत पदक जो है जीता था। भाविनाबेन पटेल रजत पदक अपने नाम किया टोक्यो पैरालंपिक में, यानी टोक्यो के ओलंपिक रहे या टोक्यो के पैरालंपिक रहे, दोनों में रजत पदक से ही भारत का शुरुआत हुआ। उसमें मीराबाई चानू ने जिताया और ये टोक्यो पैरालंपिक में भाविनाबेन पटेल, ये टेबल टेनिस में और वो वेट लिफ्टिंग में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले साथियों टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है अवनी लखेरा ने जीता था और ये 10 मीटर का एयर राइफल में जीता। उसके बाद भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिन्होंने 19 मेडल अपने नाम किया था टोक्यो पैरालंपिक में, जिसमें 5 गो गोल्ड था स्वर्ण पदक और 8 सिल्वर था यानी रजत और 6 जो है ब्रॉन्ज था यानी कांस्य पदक। 5 गो स्वर्ण, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज जीतकर यानी 6 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में 48वां स्थान और टोक्यो पैरालंपिक में 24वां स्थान। उसके बाद इनके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। तो भारतीय पदक विजेता कौन कौन खिलाड़ी रहे और कौन से पदक जीता, तो R210 यानी कि राइफल के एयर 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर और 25 मीटर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता, ये थे अवनी लखेरा।
अवनी लखेरा जो है, अवनी लखेरा स्वर्ण और कांस्य दोनों पदक जीता। ये 10 मीटर का जो है शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक और 50 मीटर के एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। उसके बाद देखते हैं पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई अवनी लखेरा। इससे पहले कोई भी खिलाड़ी नहीं जीती थी, पहली महिला खिलाड़ी। उसके बाद साथियों फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। अगले बिंदु को देखते हैं, ये है मनीष नरवाल। साथियों मनीष नरवाल जो है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक मनीष नरवाल, और इन्होंने फाइनल में 218 स्कोर किया था और इसका संबंध जो है हरियाणा राज्य से है। आपको बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा से ही मिलेंगे। अगले बिंदु को देखते हैं, यह है प्रमोद भगत। साथियों ये प्रमोद भगत काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और इसे याद करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह बिहार वैशाली के रहने वाले हैं, बिहार राज्य के। तो प्रमोद भगत जो है स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। इन्होंने बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक जीता था, बैडमिंटन वर्ग में जीता था। और बैडमिंटन में जो है प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए पैरालंपिक में, प्रमोद भगत। अगले बिंदु को देखते हैं, सुमित अंतिल। और सुमित अंतिल जो है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और ये जेवलिन थ्रो में जीता, भाला फेंक के F64 वर्ग में स्वर्ण पदक। और फाइनल में 68.55 मीटर 68.55 मीटर भाला फेंक कर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा भी विश्व रिकॉर्ड बनाया और सुमित अंतिल भी विश्व रिकॉर्ड बनाया और इनका संबंध सोनीपत हरियाणा राज्य से है। उसके बाद देखते हैं अगले मुख्य बिंदु को, तो ये है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता। यानी आपको केवल इतना याद रखना है कि किस वर्ग में, ये किस खेल में जीता, तो बैडमिंटन में। कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता और ये बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और इनका संबंध राजस्थान राज्य से है, जयपुर राजस्थान। कृष्णा नागर। अब है भाविना बेन पटेल। तो भाविना बेन पटेल जो है रजत पदक जीती और यह मेहसाना गुजरात की रहने वाली है। भाविना बेन पटेल मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट है और टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने कक्षा 4 में टेबल टेनिस में रजत पदक अपने नाम किया। उसके बाद योगेश कथुनिया भी रजत पदक जीता और इसका संबंध नई दिल्ली से है और इन्होंने डिस्कस थ्रो में जो है रजत पदक अपने नाम किया था। उसके बाद देखते हैं देवेंद्र झझरिया। ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और इनका संबंध चारों राजस्थान से है। देवेंद्र झझरिया टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक अपने नाम किया और इन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता और ओलंपिक और पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीत कर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए, यानी कि 3 पदक जो है जीत चुके हैं। फिर आगे देखते हैं निषाद कुमार टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता और इनका संबंध ऊना हिमाचल प्रदेश से है और इन्होंने ऊंची कूद में जो है 2.06 मीटर जंप करके एशिया का रिकॉर्ड जो है बना दिया और रजत पदक अपने नाम कर लिया, 2.06 मीटर जंप। फिर अगले देखते हैं बिंदु को,
मरियप्पन थंगावेलु, इनका संबंध, ये मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक जीती और इनका संबंध जो है सेलम तमिलनाडु से है। और इन्होंने पुरुषों की कूद, ऊंची कूद में जो है, यानी पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। और रियो यानी 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक। फिर अगले बिंदु को देखते हैं, परवीन कुमार। और परवीन कुमार जो है, इनका संबंध ग्रेटर नोएडा से है, उत्तर प्रदेश। और परवीन कुमार रजत पदक अपने नाम किया। इन्होंने ऊंची कूद में जो है T64 श्रेणी स्पर्धा में रजत पदक जीता था ऊंची कूद में। यह है सुहास यतिराज, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया टोक्यो पैरालंपिक में और इनका संबंध कर्नाटका से है। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया, यानी पुरुषों की एकल प्रतिस्पर्धा, एकल बैडमिंटन में। आपको याद रखना है कि बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक के नाम अपने नाम किया सुहास यतिराज। और वे पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। साथियों, ये काफ़ी चर्चित विषय की बात है कि पैरालंपिक खेल में जो है पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं ये सुहास यतिराज। और ये वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी हैं, यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद साथियों अगले बिंदु को देखते हैं, तो 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि यश भारती से इसे सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे देखते हैं सिंहराज अधाना का संबंध जो है फरीदाबाद हरियाणा से है और इन्होंने रजत पदक और कांस्य पदक टोक्यो पैरालंपिक में अपने नाम किया। इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पुस्तक में कांच, यानी 50 मीटर में रजत और 10 मीटर में कांस्य पदक अपने नाम किया। उसके बाद देखते हैं शरद कुमार। ये शरद कुमार जो है टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया और इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। इन्होंने ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता था। उसके बाद देखते हैं अगले बिंदु को, हरविंदर सिंह। ये हरविंदर सिंह कांस्य पदक जीते हैं और इनका संबंध हरियाणा से है और पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था। एकल रिकर्व तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता, ये हरियाणा के हैं। उसके बाद मनोज सरकार कांस्य पदक जीता टोक्यो पैरालंपिक में और इनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से है और इन्होंने बैडमिंटन के प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक जीता था, बैडमिंटन प्रतियोगिता में। फिर अगले बिंदु को देखते हैं सुंदर सिंह गुर्जर जो है कांस्य पदक जीता और इनका संबंध करौली राजस्थान से है और इन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो में जो है यानी भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जो है कांस्य पदक जीता, ये राजस्थान के। उसके बाद देखते हैं तो साथियों भारत ने विभिन्न खेलों में जो है पदक जीता। तो आपको पता है कि बैडमिंटन में 2 रजत 2 स्वर्ण 1 रजत 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य सहित 4 पदक जीता और निशानेबाजी में 2 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य के सहित 5 पदक जीता और जेवलिन थ्रो में 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य सहित 3 पदक जीता और ऊंची कूद में 3 रजत स्वर्ण नहीं जीता है, रजत 3 है, कांस्य 1 है, तो कुल मिला के 4 पदक अपने नाम किया था। उसके बाद तीरंदाजी में 1 पदक कांस्य में जीता केवल और टेबल टेनिस में रजत पदक केवल जीता 1 और उसके बाद डिस्कस थ्रो में 1 रजत पदक जीता तो 1 हो गया, यानी कुल मिला के जोड़ा जाए तो भारत के पास 19 पदक हो जाते हैं।
तो अब चलते हैं पदक तालिका में भारत की स्थान क्या रहती है, क्या स्थिति रहती है। तो साथियों, पदक तालिका को आप दिखा दे कि टोक्यो पैरालंपिक में जो है पदक तालिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसके नाम रहा? चाइना के नाम रहा, जिन्होंने 96 स्वर्ण पदक और 60 रजत, 51 कांस्य सहित कुल 207 पदक अपने नाम कर लिया। उसके बाद दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, 41 स्वर्ण, 38 रजत, 45 कांस्य सहित कुल 124 मेडल यानी कि अपने नाम कर लिया कुल मिला के। और तीसरे स्थान पर रहते हैं अमेरिका, 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य सहित कुल 104 पदक अपने नाम किया। और उसके बिंदु के बाद देखते हैं तो रूसी पैरालंपिक समिति 36 स्वर्ण, 33 रजत, 49 कांस्य सहित कुल 118 पदक अपने नाम किया। उसके बाद भारत आता है 24वें स्थान पर। तो 24वें स्थान पर आता है पदक तालिका में, और इन्होंने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक अपने नाम किया। यानी भारत 24वें स्थान पर है और 19 पदक अपने नाम किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक है। तो साथियों, आज का ये था मुख्य बिंदु आपके बीच, जो एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिक अंक के द्वारा चलाया गया बुक है, और उसी को मैं डेली बेस पे चलाऊंगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको मैं डेली बेस पे चलाऊंगा। इनमें कुल प्रैक्टिस सेट है, उसको भी डेली बेस पे चलाऊंगा। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।